आप सब दोस्तों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के चैप्टर में हमने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर कौन से ऑप्शन को अडॉप्ट करना है वो डिसाइड करना। दूसरा, अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन हो तो मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना। और तीसरा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे डिसीजन मांगे तो उस सिचुएशन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन देना। और लास्ट क्लास में हमने इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी देखा। एक ऐसा अमाउंट ऑफ ईबीआईटी जिस पर दो ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर इक्वल कैलकुलेट होके आएगा। अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी डिफरेंस पॉइंट है तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से कम है तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट कम हो। और अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी के अमाउंट से ज्यादा है तो आपको वो ऑप्शन अडॉप्ट करना है में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट ज्यादा हो। इसके लिए हमें क्या करना है, दो ऑप्शन में इक्वेशन रखनी है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट में इनटू 1 माइनस टैक्स ये भी ब्रैकेट में माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू सेम इक्वेशन ऑप्शन 2 के लिए डेटा पुट करना है, को सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और 3 क्वेश्चन इन डिफरेंस पॉइंट पे और थे, वो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आई होप, मेरी आपसे ये उम्मीद है आपने वो तीनों क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आपने वो तीनों क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और जिसने भी ट्राई किए होंगे उनके वो क्वेश्चन हो भी गए होंगे। आपके आंसर मैच करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे उन क्वेश्चन को डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए न्यू प्रोजेक्ट इज अंडर कंसीडरेशन इन XYZ लिमिटेड। कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड जो एक नए प्रोजेक्ट को कंसीडर कर रही है विच रिक्वायर्स ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी 4.5 करोड़ और इसके लिए कंपनी को जरूरत है 4.5 करोड़ रुपए की, 4.5 करोड़ की। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12%। अगर आप लोन लेकर आते हो तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जितना भी लोन होगा। एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। टैक्स का रेट अप्लाई करना है 50%। इफ द डेट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसीज इज 2.1, या तो डेट इक्विटी का मिक्सचर रखेंगे 2:1। इसका मतलब 2 रुपए डेट होगा तो 1 रुपए इक्विटी होगा। इसका मतलब डेट होगा 2/3 और इक्विटी होगा 1/3। और अगर 4.5 करोड़ का 2/3 किया जाए तो इसका मतलब 3 करोड़ रुपए डेट होगा, 3 करोड़ रुपए डेट होगा और बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपए इक्विटी होगा। एक तो ऑप्शन ये है, या फिर इट कैन बी रेज्ड बाय 100% इक्विटी। दूसरा तरीका हो सकता है 100% आप इक्विटी रखो, मतलब 4.5 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर दो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बीकॉम ऑनर्स 2014 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। आप देख सकते हो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 किया था इसमें कि फेस वैल्यू नहीं थी तो आपने 10 रुपये उसमें एज्यूम करी थी। बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में भी फेस वैल्यू नहीं है। अगर फेस वैल्यू नहीं है इक्विटी शेयर की तो मैं यहाँ पे फेस वैल्यू एज्यूम करके चलूंगा 10 रुपए। मैं यहाँ पे 10 रुपए इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू एज्यूम करके चलूंगा। हमें इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करके देना है
तो आ जाओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 12 और बनाएंगे इक्वेशन जो कि लास्ट क्लास में बना रहे थे। आंसर नंबर 12, दो ऑप्शन होंगे आपके सामने, दो ऑप्शन है आपके सामने। एक तो है ऑप्शन 1, एक है ऑप्शन 2। क्वेश्चन में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 नाम नहीं है। क्वेश्चन ने तो कहा है या तो डेट इक्विटी का मिक्स होगा 2:1 के रेशियो में। पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया, डेट इक्विटी का मिक्स होगा 2:1 के रेशियो में। या फिर क्वेश्चन ने कहा 100% इक्विटी होगा, तो दूसरे ऑप्शन को मैंने दे दिया केवल और केवल इक्विटी होगा। इक्वेशन रखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, जो कि पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू ऑप्शन 2 में सेम इक्वेशन आपकी चली जाएगी, पीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ईपीआईटी की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ये आप x एज्यूम करोगे, x माइनस पहले ऑप्शन में डेट इक्विटी मिक्स होगा, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि डेट होगा 2:1 है तो 2/3, तो 4.5 करोड़ का 2/3 होगा 3 करोड़ रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 3 करोड़ रुपए का 12%, 3 करोड़ रुपए का 12% क्या आ जाएगा 36 लाख रुपीज। 36 लाख का इंटरेस्ट होगा पहले ऑप्शन में, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स का रेट क्वेश्चन ने कहा 50% अप्लाई करना है, 50% विल बी 0.50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले ऑप्शन में 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए का डेट्स होगा, बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपए इक्विटी होगा। और अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए में एज्यूम करके चलूं तो 15 लाख शेयर आप इश्यू करोगे 10 रुपए के अकॉर्डिंगली 1.5 करोड़ रुपए लाने के लिए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे पहले ऑप्शन में 15 लाख, 15 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी तो एक्स रखेंगे ही, माइनस सारा का सारा इक्विटी होगा, तो सेकंड ऑप्शन में इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट 50% डिवाइडेड बाई सेकंड ऑप्शन में 4.5 करोड़ रुपए का आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, 10 रुपए का एक शेयर होगा, तो 45 लाख शेयर इश्यू करने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ ₹10, 4.5 करोड़ रुपए लाने के लिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 45 लाख, 45 लाख। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो काट दिए, साथ में 15 एकम 15 और इसको कैंसिल कर दूं तो ये हो गया 3, मतलब दोनों फिगर को 15 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1, ये आ गया 3। इस तरीके से भी आप कैंसिलेशन कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप 15 45 रखो, मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर वही आना है जो कि मेरा कैलकुलेट होके आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 माइनस 0.5 0.5, एक्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5x माइनस 36 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.5 18 लाख डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू x माइनस 0, ये x है, ये है 1 माइनस 0.5 0.5, x इंटू 0.5 0.5x डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 0.5x इंटू 3 1.5x माइनस 18 लाख इंटू 3 54 लाख इज इक्वल टू 0.5x इंटू 1 0.5x, 1.5x
ये इधर आके माइनस में 0.5x, ये इधर आके पॉजिटिव में 54 लाख, ये हो गया आपका 1.5x माइनस 0.5x, x इज इक्वल टू 54 लाख। सीधा आंसर आ गया आपका 54 लाख रुपए। दैट विल बी योर इंडिफरेंस पॉइंट। अगर आप 54 लाख का ईबीआईटी रखोगे, दोनों ऑप्शन में ईपीएस की कैलकुलेशन करके देखोगे, तो ईपीएस विल बी इक्वल इन बोथ द ऑप्शन। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, तो आप कॉपी कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी अपने एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 2016 में एसओएल में ये पूछा गया था। एसएएस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड यू एज इट्स फाइनेंस मैनेजर। एक कंपनी है एसएस लिमिटेड, और इन्होंने आपको फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अब आप सोचो कंपनी का आप क्या करोगे। The company wants to implement a project for which ₹30 lakhs is required to be raised from the market as a means of financing a project। और इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जरूरत है 30 लाख रुपए की, और वो 30 lakhs कहां से लेकर आए। द फॉलोइंग फाइनेंसिंग प्लान्स एंड ऑप्शंस आर एट हैंड। ये सारी की सारी जो अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट गिवन है थाउजेंड्स में, ये अमाउंट गिवन है थाउजेंड्स में, रुपी इन थाउजेंड्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा प्लान है 3, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। ऑप्शन 1 ये है कि हम प्लान ए में इक्विटी शेयर लेकर आएंगे 30 क्या है, ये 30,000 है यहाँ के हिसाब से तो। और ऑप्शन 2 में ये कहानी गिवन है, और यहां पे 3 प्लान आपके पास गिवन है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये अमाउंट थाउजेंड्स में नहीं है, ये अमाउंट लैक्स में ही है। ये अमाउंट लैक्स में ही है। कंपनी कहती है 3 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए में हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्या? प्लान ए में 2 ऑप्शन ये है कि या तो मैं 30 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं, या फिर ऑप्शन 2 ये है 15 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं और 15 लाख का 10% नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू कर दूं। एक तो मेरे पास प्लान ये है। मतलब अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारे पास केवल और केवल एक प्लान होता था इंडिफरेंस पॉइंट को लेकर। पैसा या तो यहां से लाऊंगा या यहां से लाऊंगा, तो हम उन 2 ऑप्शन में कंपेयर कर लेते थे। अब आपको क्या करना है, प्लान ए में कंपैरिजन करना है पहले तो। बाकी रिक्वायरमेंट देखूंगा मैं अभी क्या है, बट अगर केवल इंडिफरेंस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो इंडिफरेंस पॉइंट में मैं कह सकता हूं कहानी क्या चल रही है क्वेश्चन में। सर एक प्लान है मेरे पास पैसा लाने के, प्लान ए, उसमें 2 ऑप्शन है, या तो 30 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं या 15 लाख का इक्विटी और 15 लाख के डिबेंचर। सर मेरे पास दूसरा प्लान भी है, क्या 30 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं ऑप्शन 1 में, या फिर 20 लाख का इक्विटी और 10 लाख का प्रेफरेंस इश्यू कर दूं। सर मेरे पास तीसरा प्लान भी है, प्लान सी, में भी 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो 30 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं या फिर 10 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू करूं, 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूं और 10 लाख का डिबेंचर इश्यू करूं। आपको इंडिफरेंस पॉइंट
तीन तीन यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं, प्लान ए का अलग, प्लान बी का अलग और प्लान सी का अलग। देख लेते हैं क्वेश्चन ने कैसे पूछा है, इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स टू बी 35%, टैक्स का रेट अप्लाई करना है अपने को 35%, एंड द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू बी ₹100 ईच। हर एक शेयर, हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपको 100 रुपए लेना है। मतलब अगर 30 लाख का इक्विटी इश्यू करोगे तो 30,000 शेयर इश्यू करोगे एट द रेट ऑफ ₹100, 30 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर 15 लाख का इक्विटी इश्यू करोगे, 15,000 शेयर इश्यू करोगे एट द रेट ऑफ ₹100, 15 लाख आ जाएंगे। इसी तरीके से 15 लाख के डिबेंचर इश्यू करने हैं तो 15,000 डिबेंचर इश्यू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹100, 15 लाख रुपए आ जाएंगे। चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिबेंचर, फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 100 रुपए लेनी है। कैलकुलेट द इन डिफरेंस पॉइंट्स, आपको इन डिफरेंस पॉइंट से निकालने हैं, जो कि 3 निकल जाएंगे, प्लान ए का अलग, प्लान बी का अलग और प्लान सी का अलग। एंड अर्निंग पर शेयर भी निकालना है फॉर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग प्लान, और हर एक प्लान में आपको अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करके देना है। विच प्लान शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, और कौन सा प्लान अपने को अडॉप्ट करना है वो बताना है। ठीक है, वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट होगा इन डिफरेंस पॉइंट्स की कैलकुलेशन करना। आओ 3 इन डिफरेंस पॉइंट यहां पे कैलकुलेट होंगे। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 13, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13। सबसे पहले मैंने लिख दिया प्लान ए का नाम, प्लान ए। ऑफ कोर्स प्लान ए में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, जो कि क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है। तो हमें यहाँ पे केवल ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ही नाम लिखने हैं। इक्वेशन बन जाएगी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेम हम लिखेंगे इक्वेशन इन सेकंड ऑप्शन, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इन डिफरेंस पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है, तो ईबीआईटी तो एक्स होगा। ऑप्शन 1 में आप पूरा का पूरा इक्विटी लेकर आओगे तो इंटरेस्ट विल बी 0 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट अप्लाई करना है क्वेश्चन में आपको 35%, तो इट विल बी 0.35 माइनस पहले ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू नहीं करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 0 डिवाइडेड बाई सारा का सारा इक्विटी इश्यू करोगे, 30 लाख का इक्विटी इश्यू करोगे, एक शेयर होगा 100 रुपए का, 30,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे, 30,000 इज इक्वल टू ऑप्शन 2 है प्लान ए का 15 लाख की इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे और 15 लाख के डिबेंचर इश्यू करेंगे। हमें ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी एक्स। प्लान ए के सेकंड ऑप्शन में आप 15 लाख का डिबेंचर इश्यू करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%, तो 15 लाख का 10% विल बी 1,50,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, 1,50,000 इंटरेस्ट आ जाएगा इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट है 0.35,
प्रेफरेंस तो आप प्लान ए के सेकंड ऑप्शन में भी इश्यू नहीं कर रहे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप प्लान ए के सेकंड ऑप्शन में 15 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, 100 रुपए का एक शेयर होगा, 15,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे 15 लाख रुपए लाने के लिए। कैलकुलेशन को बेटर बनाने के लिए आप 3 जीरो कैंसिल कर दो और नीचे की जो फिगर है इन दोनों को 15 से अगर आप डिवाइड करते हो, 15 वन जा 15 है और 15 टू जा 30, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 1 माइनस 0.35 करें तो 0.65, x को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.65x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.35 दैट विल बी 0.65, x को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से 0.65x माइनस 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 0.65 दैट विल बी 97,500 डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.65x into 1, 0.65x equal to 0.65x multiplied by 2, 1.3x minus 97,500 into 2, 1,95,000, 0.65x ये इधर आके माइनस में 1.3x इक्वल टू माइनस 1,95,000, क्यों रह जाएगा आपका 0.65x नेगेटिव में इज इक्वल टू नेगेटिव में 1,95,000, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 1,95,000 डिवाइडेड बाई 0.65 दैट विल कम 3 लाख रुपए। प्लान ए में जो दो ऑप्शन है उन दोनों ऑप्शन के बीच में अगर मैं बात करूं तो इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट होके आ रहा है 3 लाख रुपए। प्लान ए में जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, प्लान ए में जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है में हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होके आएगा, अर्निंग पर शेयर नहीं, हमारा इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट होके आएगा 3 लाख रुपए पे ईपीएस दोनों में इक्वल कैलकुलेट होके आएगा, दोनों में ईपीएस इक्वल आएगा क्योंकि दिस इज द इन डिफरेंस पॉइंट। बस जैसे आपने प्लान ए में ये कैलकुलेशन करी है बिल्कुल ऐसे ही आपको प्लान बी और प्लान सी में भी कैलकुलेशन करनी है। आओ आगे बढ़ते हैं। प्लान बी, प्लान बी में भी दो ऑप्शन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। दोनों में इक्वेशन रखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जिन स्टूडेंट ने ये होमवर्क में क्वेश्चन नहीं किया है वो कोशिश करो मेरे साथ साथ ना करके मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मुझे तो समझाते समझाते आराम आराम से आपको ये चीज़ करानी है, बट अगर आपको आता है तो आप इसको फटाफट कंप्लीट करके वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा, साथ में खुद सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इन डिफरेंस पॉइंट तो अपने को कैलकुलेट करना है तो ईबीआईटी मैंने एक्स लिख दिया। प्लान बी में भी पहला ऑप्शन तो इक्विटी का ही है तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी 0 ही होगा, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.35, प्रेफरेंस यहाँ पे भी 0, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 30। ऑप्शन 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो एक्स। प्लान बी में ऑप्शन 2 में कोई भी डिवेंचर इश्यू नहीं कर रहे आप तो इसका मतलब इंटरेस्ट विल बी 0 टू 1 माइनस टैक्स रेट 0.35। ऑप्शन 2 ऑफ प्लान बी में आप 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे
और 12% इसका रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 10 लाख का 12% विल बी 1,20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ऑप्शन 2 में आप 20 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, एक शेयर 100 रुपए का, 20,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 20,000। कैलकुलेशन बेटर बनाने के लिए ये 4 जीरो हो गए कैंसिल, सॉल्व करो, x माइनस 0 x इंटू 1 माइनस 0.35 0.65 x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 0 x इंटू 1 माइनस 0.35 x माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.65x इंटू 2 1.3x इज इक्वल टू 3 इंटू 0.65x 1.95x माइनस 3 इंटू 1,20,000 3,60,000 1.3x ये इधर आके माइनस 1.95x इक्वल टू माइनस 3,60,000 1.3x माइनस 1.95x माइनस 0.65x इक्वल टू माइनस 3,60,000 x विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x विल बी इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाई 0.65। प्लान बी में जो दो ऑप्शन है उनके बीच का इन डिफरेंस पॉइंट विल बी 553,846 553,846 दैट विल बी इन डिफरेंस पॉइंट इन प्लान बी। प्लान बी में जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, उनमें ईपीएस सेम कैलकुलेट होके आएगा अगर आप 553,846 का ईबीआईटी रखोगे तो। बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्लान सी का भी इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है। प्लान सी, दो ऑप्शन है प्लान सी में, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। इक्वेशन रखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेम इक्वेशन राइट साइड में भी लिखेंगे, ऑप्शन 2 के लिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट टू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन 1 जो है प्लान सी का भी सेम है, 30 लाख रुपए का इक्विटी शेयर आप इश्यू करोगे, ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो एक्स, सारा का सारा इक्विटी होगा तो इंटरेस्ट विल बी 0 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट है 35%, सारा का सारा इक्विटी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0 और सारा का सारा इक्विटी है तो 30,000 शेयर इश्यू करने हैं एट द रेट ऑफ ₹100, 30 लाख रुपए रेज करने के लिए, इज इक्वल टू ईबीआईटी एक्स माइनस इंटरेस्ट। प्लान सी का जो ऑप्शन 2 है, आप 10 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख रुपए विल बी द इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 माइनस प्लान सी के ऑप्शन 2 में 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू करोगे, रेट है 12% का, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए का आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना है।
और प्लान सी के ऑप्शन 2 में इक्विटी शेयर आप इश्यू करोगे 10 लाख का, एक शेयर 100 रुपए का होगा तो 10,000 शेयर आपको इश्यू करने। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 4 जीरो कैंसिल कर दिए, कैलकुलेशन कर लो। x माइनस 0 x, 1 माइनस 0.35 0.65 तो 0.65x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 लाख इंटू 1 माइनस 0.35, ये हो जाएगा 0.65, x इंटू 0.65 0.65x माइनस 1 लाख इंटू 0.65 65,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 0.65x इंटू 1 0.65x इज इक्वल टू 3 इंटू 0.65x 1.95x माइनस 3 इंटू 65,000 1,95,000 माइनस 3 इंटू 1,20,000 3,60,000 0.65x, ये इधर आके माइनस हो गया 1.95x इज इक्वल टू माइनस 195 माइनस 3,60,000, ये हो जाएगा 0.65x माइनस 1.95x माइनस का 1.3x, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1,95,000 और 3,60,000 माइनस का 5,55,000, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 5,55,000 डिवाइडेड बाई 1.3 डिवाइडेड बाई 1.3, तो ये आ जाएगा 426 923 426 923। प्लान सी में अगर आप EBIT रखोगे 426 923 का, तो जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इन दोनों में आपका EPS इक्वल कैलकुलेट होके आएगा। ये तो सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा था कि इन डिफरेंस पॉइंट्स कैलकुलेट करके बताओ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों प्लान में मैंने इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन ने यह भी कहा था एंड अर्निंग पर शेयर फॉर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग प्लान। ये जो तीन प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अब इन तीनों में हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। सेकंड पॉइंट डाल दिया मैंने, हमें तीनों का ईपीएस कैलकुलेट करना है। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम की। कितने कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनेगा सर? 4 कॉलम में बनेगा, क्योंकि आप एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम लेंगे, उसके अलावा 3 प्लान हैं। क्वेश्चन ने कहा है तीनों प्लान में ईपीएस कैलकुलेट करके बताओ। प्लान के नाम है प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। सबसे पहले तो EBIT लिखा जाता है और यहां पे तीनों प्लान्स का जो EBIT है वो आपने कैलकुलेट किया है अलग अलग, ठीक है। प्लान ए का EBIT दैट इज इन डिफरेंस पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है 3 लाख रुपए। प्लान ए का 3 लाख। प्लान बी का हमने कैलकुलेट किया 553,846 553,846 और प्लान सी में 426,923 426,923। यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन में 2 सिचुएशन हो सकती है। क्या आपने पहले तो इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर ही लिए, हो सकता था इस क्वेश्चन में एक EBIT की अमाउंट गिवन होती। ऐसा हो सकता है कि ठीक है इंडिफरेंस पॉइंट तो हमें निकालने हैं, में 2 ऑप्शन के बीच में EPS इक्वल होगा,
बट ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में एक ईबीआईटी की अमाउंट क्वेश्चन खुद बता दे। अगर क्वेश्चन कोई ईबीआईटी की अमाउंट बताता और साथ में पूछता कि अर्निंग पर शेयर निकालो, तो जो क्वेश्चन ईबीआईटी की अमाउंट बताएंगे वो हमें तीनों प्लान्स में इक्वल रखनी है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करवा लिए, अब कहता है अर्निंग पर शेयर निकालो, बट ईबीआईटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो फिर जो आपने इन डिफरेंस पॉइंट निकाले हैं वही आपको यहां पे कंसिडर करके कैस निकालना है। ईबीआईटी में से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट, माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इश्यू ये है सर, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी जो है, इन तीनों में ऑप्शन 1 जो है वो सेम है। ऑप्शन 1 जो है वो सेम है। तो यहां पे मुझे एक काम और करना चाहिए, क्या कि जो प्लान ए बी सी है, मुझे इसमें दो दो कॉलम कंसीडर करके चलने चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करूंगा क्योंकि ऑप्शन भी तो दो दो हैं, जिनमें हर एक में अर्निंग पर शेयर अलग अलग तो नहीं आएगा, बट आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इंटरेस्ट है, वो चीजें तो वेरी करेगी। बेटर है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एप्लीकेशन आपके सामने शो करूं। बेटर ये होगा, एक काम करते हैं, इन प्लान है, तीनों प्लान में दो दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2 ऑफ प्लान ए, प्लान बी का ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, प्लान सी का ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ईबीआईटी की बात करें तो ईबीआईटी तो इनडिफरेंस पॉइंट है। प्लान ए में 3 लाख रुपए जो निकल के आया, 3 लाख रुपए ही रखना है आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में। इसी तरीके से जो प्लान बी में कैलकुलेट होके आया, दैट इज 553,846, वही रखना है दोनों ऑप्शन में। 553,846, 553,846 माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट। प्लान ए, बी और सी तीनों का ही जो ऑप्शन 1 है में सारा का सारा इक्विटी है, मतलब ऑप्शन 1 जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्लान ए का जो ऑप्शन 2 है उसमें 15 लाख रुपए का 10%, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। प्लान बी का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें डिबेंचर नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। प्लान सी के ऑप्शन 2 में 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप पे करोगे। ईपीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो हमें हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स पता चल जाएगा। दैट विल कम 3 लाख, 1,50,000, 553,846, ये मैंने प्लान सी में ईबीआईटी गलत लिख दिए थे। प्लान सी के ईबीआईटी तो कुछ अलग थे, 426,923, 426,923, 426,923, 426,923। ठीक है, तो ये आ जाएगा 426,923, 1 लाख माइनस होके आ जाएगा 326,923। ईबीटी में से आप माइनस करोगे टैक्स, एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट अप्लाई करना है 35%, 3 लाख रुपए का
35%, 1,05,000, 1,50,000 का 35%, 52,500, 553,846 का 35%, 193,846, 193,846, ये भी सेम आएगा 193,846, 426,923 का 35%, 149,423, 149,423, 149,423। पीटी में से टैक्स माइनस हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अर्निंग आफ्टर टैक्स पे अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 1,95,000। सेकंड 97,500। नेक्स्ट 3,63,000, ये भी सेम 3,63,000, 426,923 माइनस 149, 423, क्या आ जाएगा 277,500। फिर से मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कुछ ना कुछ, क्योंकि 426,923 का 35% अगर ये है तो ये वाली फिगर मैंने गलत लिखी है यहाँ पे। 326,923 का 35% इतना नहीं आएगा। फिर 326,923 का 35%, 114423, 114423, क्या आ जाएगा 212,500, 212,500। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लान ए में आप कोई प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर रहे, चाहे वो ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो, तो यहां पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा। ऑप्शन 1 में तो कोई प्रेफरेंस है ही नहीं क्योंकि सारा का सारा इक्विटी है। प्लान बी के ऑप्शन 2 में आप 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो, 12% का रेट है, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे। इसी तरीके से प्लान सी में भी 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो यहां पे भी 1,20,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड पे होगा। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पे। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,95,000, 97,500, 3,63,000, ये हो जाएगा 2,43,000, 277,500 और ये हो जाएगा आपका 92,500। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हम इन फिगर्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। देखो प्लान चाहे कोई भी हो, ऑप्शन 1 में आप 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर ही इश्यू कर रहे हो और 100 रुपए का एक शेयर है, तो ऑप्शन 1 में तो 30,000 शेयर इश्यू होने। ये प्लान ए का ऑप्शन 1, ये प्लान बी का ऑप्शन
वन, और ये प्लान सी का ऑप्शन वन। ऑप्शन टू में मैं बात करूं तो प्लान ए के ऑप्शन टू में 15,000, प्लान बी में 20,000 और प्लान सी में 10,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे। 15,000, 20,000 और 10,000। 15,000, 20,000 और 10,000 ये आपको शेयर इश्यू करने पड़ रहे हैं। तो आपके पास कैलकुलेट हो के आ जाएगा अर्निंग पर शेयर इन रुपी टर्म्स। ऑप्शन वन में 1,95,000 की अर्निंग है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 30,000, इट विल बी 6.5। प्लान ए के ऑप्शन टू में 97,500 का अर्निंग है, 15,000 शेयर्स हैं, इट विल बी 6.5। प्लान बी के ऑप्शन वन में 3,63,000 डिवाइडेड बाय 30,000, अर्निंग पर शेयर है 12.1। ऑप्शन टू में 2,43,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 12.1। प्लान सी 277,500 डिवाइडेड बाय 30,000, 9.25। और लास्ट में है 92,500 डिवाइड बाय 10,000, 9.25। देखो यहां पे ये चीज भी प्रूव हो गई सर। हाँ, प्लान ए का आपने इनडिफरेंस पॉइंट निकाला था कि दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम है, प्लान बी के भी दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आ रहा है और प्लान सी के भी दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आ रहा है। तो जो हम इनडिफरेंस पॉइंट का मीनिंग बोल रहे थे वो यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। हालांकि प्रूव करना हमारा पर्पस नहीं था, हमारा पर्पस था क्वेश्चन ने पूछा अर्निंग पर शेयर बताओ हर एक फाइनेंसिंग प्लान का, निकाल दिया। कहते हैं विच प्लान शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। देख लो ईपीएस किस में ज्यादा है, ईपीएस ज्यादा प्लान बी में है, तो इसका मतलब प्लान बी शुड बी सिलेक्टेड बाय द कंपनी। कारण क्या है? ड्यू टू हाईएस्ट ईपीएस। लिख दो डिसीजन, प्लान बी। ऑप्शन आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों में ही 12.1 का ईपीएस होगा। प्लान बी शुड बी एक्सेप्टेड प्लान बी शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ड्यू टू हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर। दिस इज ए लेंदी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। लेंदी इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे तीन तीन इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, छह ईपीएस आपको कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, साथ में आपको फाइनली डिसीजन भी देना है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो हमें आना चाहिए। कॉपी कर लीजिए इसको स्टार्टिंग से लेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। 2017 में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? XYZ लिमिटेड is evaluating two financing plans A and B। दो प्लान है, प्लान A और प्लान B। EBIT is 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तब 25% आपको EBIT मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, टैक्स का रेट अप्लाई करना है 40%। विच फाइनेंशियल प्लान शुड बी चूजन if the firm wants to maximize the rate of return on equity capital। क्वेश्चन कहता है रिटर्न ऑन इक्विटी हमें मैक्सिमम करना है। इसका मतलब हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना पड़ेगा और जिस ऑप्शन में रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम आएगा वो ऑप्शन हम अडॉप्ट करेंगे। द रेलिवेंट डेटा अबाउट बोथ द प्लान्स आर। प्लान है दो, प्लान ए और प्लान बी। दोनों में डिबेंचर्स गिवन है 8 लाख एट द रेट ऑफ 10%, प्लान बी में 4 लाख एट द रेट ऑफ 12%। 15% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्लान ए में 2000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100, प्लान बी में 4000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100। इक्विटी शेयर्स, प्लान ए में 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, प्लान बी में 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ EBIT द कंपनी वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू प्लान्स। इनडिफरेंट का मतलब EPS का इक्वल हो जाना। मतलब क्वेश्चन जानना चाहता है वो लेवल ऑफ EBIT बताओ कि कंपनी इनडिफरेंट हो जाए और दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सके। और इसके लिए आप क्या कैलकुलेट किया करते हो? इसके लिए आप कैलकुलेट किया करते हो इनडिफरेंस पॉइंट। कैलकुलेट करना है इनडिफरेंस पॉइंट। अब देखो ध्यान देना, हालांकि क्वेश्चन ने यहाँ पे EBIT कितना होगा उसका हिंट दिया है, लेकिन अगर मुझे इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो मुझे इस चीज को इग्नोर करना है कि क्वेश्चन में कोई EBIT गिवन है या नहीं, उसको मुझे टोटली इग्नोर करते हुए चलना है। आओ हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 14 और इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आंसर नंबर 14, हम कैलकुलेट करेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। दो ऑप्शन, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इक्वेशन रखेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इज इक्वल टू ऑप्शन 2 EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें तो इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो हम तो EBIT x रखेंगे। ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 नहीं है यहाँ पे, प्लान ए और प्लान बी है। ये प्लान ए हो जाएगा और इसको प्लान बी लिखना है। प्लान ए में 8 लाख रुपए के डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10%, तो 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना है। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स का रेट। टैक्स का रेट गिवन है क्वेश्चन में 40% इन स्टार्टिंग, 40% माइनस
प्रेफरेंस डिविडेंड प्लान ए में 2000 प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू करेंगे एट द रेट ऑफ 100, मतलब 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे एट द रेट ऑफ 15%, 30,000 आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। 30,000 आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्लान ए में 10,000 इक्विटी शेयर आप इश्यू कर रहे हो। प्लान बी ईबीआईटी दैट इज इन डिफरेंस पॉइंट मुझे निकालना है तो एक्स लूंगा, माइनस प्लान बी में 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 लाख का 12%, 48,000 विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट इनटू 1 माइनस टैक्स का रेट वही 40%, माइनस प्लान बी में 4,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 100, 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू करोगे, रेट है 15%, तो 4 लाख का 15% विल बी 60,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, 60,000 प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्लान बी में 12,000 आप इश्यू कर रहे हो। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 3 जीरो कैंसिल कर दिए और नीचे जो फिगर है इनको 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 80,000 इंटू 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 हो गया 0.6, x इंटू 0.6, 0.6x, माइनस 80,000 इंटू 0.6, 48,000, माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 48,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.4 तो 0.6 होगा, x इंटू 0.6, 0.6x, माइनस 48,000 इंटू 0.6, 28,800, माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 0.6x इंटू 6, 3.6x, माइनस 48,000 इंटू 6, 2,88,000, माइनस 1,80,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6x, x माइनस 5 इंटू 28,800, 1,44,000, माइनस 5 इंटू 60,000, 3 लाख रुपए। 3.6x, ये x इधर आ जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस फिगर हो जाएगी, माइनस का 144 और माइनस का 3 लाख, तो ये माइनस का 4,44,000। ये दोनों फिगर इधर आकर प्लस में आ जाएगी, 2,88,000 प्लस 1,80,000, तो प्लस में 468, ये हो गया 0.6x इज इक्वल टू 468 माइनस 444,000, 24,000 रुपए। x आ जाएगा आपका 24,000 डिवाइडेड बाई 0.6, 40,000। 40,000 will be the indifference point between plan A and plan B। अगर आप प्लान ए और प्लान बी में ईपीएस की कैलकुलेशन करोगे 40,000 का ईबीआईटी रखकर, तो दोनों ऑप्शन में ईपीएस इक्वल आएगा। पहली रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन की यही है, आपको यहाँ पे इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना था। साथ में क्वेश्चन ने ऊपर कहा था रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है, और नीचे इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा है व्हाट वुड बी द ईपीएस। ये चलो बात की बात है, पहले मैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूं। इसके लिए मैं अगर यहां पे देखूं सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 8 लाख का डिवेंचर,
2 लाख का प्रेफरेंस, और ये बन गया आपका 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर, 30 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। इधर भी आप अगर टोटल करेंगे तो ये भी 20 लाख ही है, मतलब 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन कह रहे हैं 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट हम ईबीआईटी कमा लेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके बताओ कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा टारगेट है रिटर्न ऑन इक्विटी की कैलकुलेशन करना। सेकंड पॉइंट में मैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम लिख सकता हूं, बट मैं अगर कॉन्सेंट्रेट रिटर्न ऑन इक्विटी पे ही करूं तो मैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी भी लिख सकता हूं। दो प्लान है, 3 कॉलम में आपकी कैलकुलेशन होगी, एक तो पर्टिकुलर्स, दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले अगर ईबीआईटी की कैलकुलेशन मैं कर दूं यहां पे, तो हमें पता चल गया 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और उसका 25% आप ईबीआईटी कमा लोगे, 5 लाख रुपए आपका ईबीआईटी होगा। तो दोनों प्लान में मैं सेम रखूंगा, 5 लाख रुपए का ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, प्लान ए में इंटरेस्ट 80,000 रुपए और प्लान बी में 48,000। प्लान ए में 80,000, प्लान बी में 48,000। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा ईबीटी 4,20,000, 4,52,000। ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स, एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट 40% है। 4,20,000 का 40% 1,68,000, 4,52,000 का 40% 1,80,800। तो आपको पता चल जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स फर्स्ट आ गया 2,52,000 और प्लान बी में आ जाएगा 271,200, 271,200। ईएटी में से आप माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, एज पर क्वेश्चन प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कैलकुलेट किए हैं ऑप्शन 1 में 30,000 और ऑप्शन 2 में 60,000। ऑप्शन ए में 30,000 और ऑप्शन बी में 60,000। जब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। 252 minus 30,000, that will be 222, 271,200 minus 60,000, 211,200। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे इससे, हमें अर्निंग पर शेयर नहीं निकालना, हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक काम करता हूं, मैं डिवाइड करता ही नहीं, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला याद करो क्या था सर, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। न्यूमरेटर में अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था और डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल था, और ये आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लिया करते थे। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 222 इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 10 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा आपका 22.2%।
22.2%। प्लान बी में रिटर्न ऑन इक्विटी है 211,200 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल है 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100। 12 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 12 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 17.6%, 17.6%। ठीक है, प्लान ए जो है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.2, प्लान बी का है 17.6। क्वेश्चन ने कहा था विच फाइनेंशियल प्लान शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम लिख देंगे प्लान ए शुड बी चूजन। डिसीजन आप दे दोगे प्लान ए शुड बी सिलेक्टेड, प्लान ए शुड बी सिलेक्टेड ड्यू टू हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। क्वेश्चन चाहता ही ये था कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे डिसीजन दें, का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आना है इसी को आप सिलेक्ट करोगे, और प्लान ए का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है तो हम प्लान ए को ही सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ने पहले तो यही पूछा था, उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट पूछा था। यहां पे भी आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि सेकंड पॉइंट में एक सिचुएशन और क्रिएट की गई है। कहते हैं व्हाट वुड बी द ईपीएस अंडर बोथ दीज प्लान्स। कहते हैं अब इन दोनों प्लान्स में अर्निंग पर शेयर भी निकालो। इफ द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग एन ईपीआईटी ऑफ ₹10 लाख, ईपीआईटी लेना है 10 लाख रुपए का, टैक्स का रेट वही 40% रखना है। मतलब अब आपको ईपीआईटी 10 लाख रुपए रखकर दोनों प्लान्स में ईपीएस भी कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए आपको फिर से एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, और इस बारी हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट ऑफ इनकम लिखो, या चाहो तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस भी लिख सकते हो। कॉलम तो वही 3 ही बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, और 2 प्लान्स होंगे, प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले ईबीआईटी लिखना है। तो क्वेश्चन ने बताया है सेकंड पॉइंट में ईबीआईटी आप 10 लाख रुपए कंसीडर करना। ठीक है, ईबीआईटी हमने 10 लाख रुपए कंसीडर कर लिया। ईबीआईटी में से माइनस करना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें पता है दोनों प्लान्स में कितना कितना है, 80,000 और 48,000, 80,000 और 48,000। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग फोर टैक्स पे। क्या आ जाएगा 9,20,000, और ये आ जाएगा 9,52,000। ईबीटी में से आप माइनस करोगे टैक्स। टैक्स का रेट क्वेश्चन ने सेम ही रखा है 40%। 9,20,000 का 40% विल बी 3,68,000, और 9,52,000 का 40% विल बी 3,80,800। हम पहुंच जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। क्या आ जाएगा आपका, प्लान ए आ गया 5,52,000, और प्लान बी में आ गया 571,200। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड,
एज पर कैलकुलेशन हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पता है दोनों में 30,000 और 60,000, 30,000 एंड 60,000 क्या आ जाएगा आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 5,22,000 और 5,11,200, 5,22,511,200 हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो क्वेश्चन में ही गिवन थे 10,000 और 12,000, 10,000 एंड 12,000। आपको पता चल जाएगा अर्निंग पर शेयर इन बोथ द प्लान्स, जो कि पहला आ गया 52.2, 52.2 और प्लान बी में आ जाएगा 42.6, 42.6। क्या क्वेश्चन ने डिसीजन मांगा है? नहीं, क्वेश्चन ने कहा है बस ईपीएस बताओ, अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 10 लाख रुपए होगा तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, नहीं 14, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 में टोटलिटी में 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा, फिर इंडिफरेंस पॉइंट पूछा, उसके बाद कहा अगर ईबीआईटी 10 लाख रुपए हो तो ईपीएस क्या होगा वो बताओ। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14 और इस आंसर को आपने कॉपी करना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया। मैंने जो आपको लास्ट क्लास में 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, वो तीनों ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। में क्वेश्चन नंबर 12 तो बड़ा सिंपल सा था ही, 13 और 14 भी क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़े से लेंदी है। 13 लेंदी इसलिए कि आपको 3 इंडिफरेंस पॉइंट वहां पे कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, उसके बाद अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ रहे हैं 6, कहीं ना कहीं लेंदी हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा लेंदी ही है, क्योंकि मुझे इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है, मुझे इसमें इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, मुझे इसमें अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करना है। इसकी वजह से आज की पूरी क्लास हमारी इन 3 क्वेश्चंस में निकल गई। अगेन आज मैं कहूँगा
जितना पोर्शन मैंने अभी तक करवाया है वो आप रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास में का नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड, वो हम करेंगे। और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।